प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी काव्य के दान चैप्टर की संपूर्ण लिखित व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूं। देख सकते हो मैंने व्याख्या को अपने नोट्स में लिख लिया है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पद को आपको बुक में समझाऊंगा, फिर अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला पद क्या दिया गया है। निकला से लेकर आवेश चपल तक की व्याख्या मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है ना। देखो, निकला पहला अरविंद आज देखता अनिंद रहस्य साज। निकला माने निकला, पहला माने पहला। अरविंद के दो अर्थ हैं, एक तो कमल, दूसरा क्या है, सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य, ठीक है ना। यहाँ पर आप सूर्य को कैसा लेंगे, ज्ञान रूपी सूर्य लेंगे, ठीक है ना। निकला यानी अब जैसे यहाँ पर अरविंद का अगर हम अर्थ लेंगे सूर्य, तो निकला का अर्थ हो जाएगा उदित हुआ। और अरविंद का अर्थ अगर हम कमल ले लेंगे तो निकला का अर्थ हो जाएगा खिला, ठीक है ना, यानी कमल खिला। यानी अगर सूर्य लेंगे अरविंद का अर्थ, तो निकला का अर्थ हो जाएगा उदित हुआ। और अगर कमल लेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा खिला, ठीक है ना। पहला माने पहला आज, देखता मतलब देखने के लिए, अनिंद माने निर्दोष भाव से, अनिंद माने अनिंदनीय यानी जिसकी निंदा ना की जा सके, ठीक है ना। तो अनिंद का मतलब क्या है, निर्दोष, अनिंद का मतलब निर्दोष। रहस्य साज, रहस्य माने रहस्यमयी, साज माने सज्जा को या श्रृंगार को, ठीक है ना। रहस्यमयी श्रृंगार को या साज माने सजावट भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कवि कहते हैं, दो अर्थ निकलेंगे, ठीक है ना। कवि कहते हैं कि प्रकृति के, कुछ आपको ऐड अलग से इसमें बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। कवि कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यमयी श्रृंगार को निर्दोष भाव से देखने के लिए पहला सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य आज उदित हो गया है। एक अर्थ तो ये हो जाएगा, और अथवा लगाकर दूसरा लिखेंगे, अथवा प्रकृति के रहस्यमय श्रृंगार को निर्दोष भाव से देखने के लिए आज पहला कमल खिल गया है, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। अब पहला कमल खिल गया है या पहला सूर्य निकल आया है, इसका मतलब ये है कि कवि के अंदर ज्ञान जागृत हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर कवि के अंदर ज्ञान जागृत हो गया है और वो समझने लगे हैं कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो दान के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। आप पूरा चैप्टर पढ़ने पर समझ पाएंगे कि यहाँ पर सूर्य के उदित होने का मतलब क्या है। सूर्य के उदित होने का ओरिजिनली मतलब यही है कि कवि के अंदर ज्ञान जागृत हुआ और वो समझ पाए कि दान के नाम पर दिखावा करने वाले लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सौरभ माने सुगंधित, वसना माने वस्त्र या कपड़े, समीर माने हवा, बहती माने बह रही है। और कानों में प्राणों की कहती, प्राणों की मतलब प्राणों को अच्छा लगने वाला संदेश, ठीक है ना। प्राणों की का अर्थ हुआ कि प्राणों को अच्छा लगने वाला संदेश, कहती माने कह रही है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुगंधित कपड़े पहने हुए वायु यानी हवा जो है, बहती माने बह रही है, और जब वो हमारे कानों के पास से गुजरती है तो वह हमारे कानों में हमारे प्राणों को अच्छा लगने वाला संदेश कहती है, ठीक है ना। इसमें आपको अलग से बहुत ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखिए लिखे गया, कैसे लिखेंगे कि कानों, जब ये जो है सुगंधित कपड़े पहने हुए, इसका मतलब ये है कि हवा जो है काफ़ी ज़्यादा सुगंधित है, यानी बहुत ज़्यादा मन को भाने वाली हवा बह रही है, मंद मंद हवा है, ठीक है ना। इसी तरीके से लिखेंगे कि सुगंधित वस्त्र पहने हुए हवा जो है बह रही है, और जब वो हमारे कान के पास से गुजरती है तो हमारे प्राणों को अच्छा लगने वाला संदेश कहती है, ठीक है ना। अर्थात हवा बहुत सुगंधित है। गोमती छीड़ कटी नटी, नवल नृत्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती यानी गोमती एक नदी का नाम है, ठीक है ना। गोमती नदी, छीड़ माने कमजोर या पतली, कटी माने कमर की, ठीक है ना। छीड़ माने कमजोर या पतली, कटी माने कमर की, नटी माने नर्तकी या नचनिया, नवल माने नई, ठीक है ना। नटी मतलब नर्तकी या नाचने वाली औरत, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि गोमती नदी जो है पतली कमर वाली, नटी यानी नर्तकी के समान, नवल माने नई, यानी गोमती नदी जो है नई नर्तकी के समान, पतली कमर वाली नई नर्तकी के समान गोमती नदी लग रही है, ठीक है ना। अब गोमती नदी पतली कमर वाली नई नर्तकी के समान क्यों लग रही है, क्योंकि गोमती नदी का पानी सूख गया है, और जब पानी सूख गया है तो गोमती नदी पतली लगने लगी है, ठीक है ना। और उसी की तुलना इन्होंने एक नर्तकी के साथ यानी नचनिया के साथ कर दिया। आगे कहते हैं नृत्य पर मधुर आवेश चपल। नृत्य पर मतलब ये है कि नृत्य कर रही है, ठीक है ना। नृत्य पर मतलब नृत्य कर रही है। मधुर, मधुर माने मीठा, आवेश चपल, आवेश चपल का मतलब होता है चंचल, और आवेश का मतलब यहाँ पर दूसरा अर्थ है। आप लोग आवेश फिजिक्स वाला मत ले लेना, ठीक है ना। यहाँ पर अर्थ इसका हो जाएगा, आवेश का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि चंचल लहरों से, यानी गोमती नदी की चंचल लहरों के ऊपर नीचे उठने से जो ध्वनि निकलती है उसको हम आवेश यहाँ पर कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि गोमती नदी जो है अपनी लहरों की चंचल, अब देखो अपनी चंचल लहरों के उठने और
गिरने से निकलने वाली मधुर आवाज में, ठीक है ना, मधुर आवाज में आपको अलग से ऐड करना है, मधुर आवाज में नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। नृत्य पर मतलब नृत्य करती हुई या नाचती हुई प्रतीत होती है। यानी गोमती नदी जो है जब उसकी लहरें ऊपर नीचे होती हैं तो उससे जो आवाज निकलती है उस मधुर आवाज में गोमती नदी जो है नाचती हुई प्रतीत होती है। तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलिए पहले आपको बता देता हूँ। देखो, आप लोगों को एक तरफ लिखना है निकला पहला, दूसरी तरफ लिखना है आवेश चपल। आपसे एग्जाम में संदर्भ पूछा जाएगा तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दान शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या देख लो। प्रकृति के रहस्यमय सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल खिल गया है, अथवा प्रकृति के रहस्यों को निर्दोष भाव से देखने के लिए आज ज्ञान का प्रतीक सूर्य निकल आया है। सुगंधि रूपी वस्त्र धारण कर वायु मंद मंद बह रही है। वह जब कानों के निकट से गुजरती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह प्राणों को पुलकित करने वाला संदेश दे रही हो। गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने से वह एक पतली कमर वाली नवेली नायिका के समान मालूम पड़ती है। उसमें उठती गिरती लहरों के कारण वह धारा मधुर उमंग से भरकर नृत्य करती हुई सी जान पड़ती है। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, रस शांत, श्रृंगार गुण मधुर रहेगा, अलंकार रूपक, मानवीकरण अनुप्रास रहेगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पद पर। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। अब देखो, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं प्रातः यानी मैं सुबह, यानी कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सुबह पर्यटनार्थ मतलब घूमने के लिए, पर्यटनार्थ का मतलब क्या है, घूमने के लिए चला माने निकला, यानी मैं सुबह घूमने के लिए निकला और लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, और जब लौट करके आया तो पुल पर खड़ा हो गया, यानी गोमती नदी के ऊपर जो पुल बना था उस पर मैं खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, और मैं सोच रहा था खड़े खड़े कि यार विश्व का, इस संसार का नियम जो है निश्चल है यानी स्थिर है, यानी इस संसार का नियम जो है गतिशील नहीं है, स्थिर नियम है। ठीक है ना। इसको ऐसे ही लिखेंगे कि मैं जो है सुबह घूमने के लिए निकला और लौट करके गोमती नदी पर बने पुल पर खड़ा हो गया और सोच रहा था कि इस संसार का नियम जो है अटल है यानी स्थिर है, जो बदलता नहीं है, जो जैसा उसको वैसा फल, यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार का बर्ताव करेगा उसको उसी प्रकार का फल मिलता है, परिणाम मिलता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदैव माने हमेशा। ठीक है ना। देती है प्रकृति, प्रकृति मतलब ये वातावरण, ये प्रकृति जो है ये स्वयं व्यक्ति के कर्तव्य के अनुसार उसको जो है फल उसका देती है। ठीक है ना। जो जैसा होता है उसको वैसा फल ये प्रकृति स्वयं सदैव माने हमेशा देती है। सोचने को ना रहा कुछ नया, और कभी कहते हैं कि मेरे इसके अलावा और कुछ सोचने को रहा ही ना। ठीक है ना। मैं केवल इतना ही सोच रहा था। सोचने को ना माने नहीं, रहा कुछ नया यानी कुछ नया सोचने के लिए मेरे मन में रहा ही नहीं। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सब प्रयास। कहते हैं कि सौंदर्य गीत बहुवर्ण यानी सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य और अनेक प्रकार के गाए जाने वाले गीत, और बहुवर्ण यानी बहुत प्रकार के रंग। ठीक है ना। बहुवर्ण मतलब बहुत प्रकार के रंग और गंध। ठीक है ना। और भाषाएं और भावों के छंदबंध, इसका मतलब ये है कि भाव मतलब मन के भावों को, छंदबंध मतलब छंदों में बांधना। ठीक है ना। छंदों में बांधना, दोहा छंद चौपाई छंद आप लोग जानते ही होंगे। तो कहते हैं कि मन के भावों को यानी मनोभावों को छंद में बांधना, ये कामा लगा लगा करके लिखेंगे। और भी उच्चतर जो विलास, और भी यानी और ज़्यादा, उच्चतर माने सबसे ऊंचा, जो विलास, जो विलास मतलब विलास का मतलब होता है व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले हाव भाव। विलास का मतलब सुख भी कह सकते हो, भोग भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहेंगे कि निराला जी कहते हैं कि व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले हाव भाव या भोग, ठीक है ना, उच्चतर भोग जो है प्राकृतिक दान वे, और प्राकृतिक दान वे सब प्रयास। और कहते हैं कि ये जब सब जितनी भी सब चीज़ें हैं यानी कि सौंदर्य गीत, अनेक प्रकार के रंग गंध, भाषा और भावों को छंदों में बांधना, और व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले बड़े बड़े हाव भाव, ये सब क्या हैं, प्रकृति दान वे माने वे सब जो हैं प्रकृति के द्वारा दिए गए दान हैं। प्राकृतिक दान यानी प्रकृति सबको देती है, यानी किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, प्रकृति देती है। इस प्रकृति के सौंदर्य को प्रकृति देती है, अनेक प्रकार के गीतों को प्रकृति स्वयं जन्म देती है। ठीक है ना। वो कहते हैं कि सब प्राकृतिक द्वारा दिए गए दान हैं।
और सप्रयास, और कुछ चीज़ें जो है उस सप्रयास यानी जो मनुष्य है खुद प्रयास कर लेता है। सप्रयास माने खुद प्रयास करना, और कुछ चीज़ें व्यक्ति खुद प्रयास करके प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। कहते हैं कि यार अनायास माने अपने आप आते हैं सब, यानी प्राकृतिक दान जो है ये सब अपने आप आते हैं, ठीक है ना, ये सब अपने आप आते हैं। और जो दान है उनको व्यक्ति सब प्रयास यानी प्रयास करके प्राप्त करता है। और कुछ दान ऐसे हैं, प्राकृतिक दान जो है ये सब अपने आप आ जाते हैं, ठीक है ना, ये निराला जी कहते हैं। और कहते हैं कि सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, और कहते हैं कि सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, यानी सभी में मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली है, धन्य है, यानी व्यक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य जाति जो है वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो जो चीज़ें प्राप्त करती है वो प्रयास करके प्राप्त करती है, सब प्रयास करके प्राप्त करती है। तो श्रेष्ठ मानव तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक की, देखिए मैं बताता हूँ। मैं प्रातः से लेकर श्रेष्ठ मानव तक की, तो चलिए आपको बता देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। एग्जाम में कैसे लिखना है ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है मैं प्रातः, दूसरी तरफ धन्य मानव, संदर्भ पूर्वत प्रसंग, प्रस्तुत पद में मनुष्य जाति को सभी जातियों में शिरोमणि बताया गया है। व्याख्या, कवि कहता है कि मैं एक दिन सुबह गोमती नदी के तट पर घूमने के लिए गया और लौटकर पुल के समीप आकर खड़ा हो गया। वहां मैंने सोचा कि इस संसार के सभी नियम अटल हैं। प्रकृति दया भाव से सब मनुष्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करती है, अर्थात मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। इस प्रकार उनके सोचने के लिए कुछ भी नवीन नहीं था। सौंदर्य, गीत, विविध रंग, गंध, भाषा, मनोभावों को छंदों में बांधना और मनुष्य को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग तथा और भी कई प्रकार के दान जो मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किए हैं या उसने अपने परिश्रम से प्राप्त किए हैं, इन सब में मनुष्य श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली है। ऐसे आपको व्याख्या लिखना है एग्जाम में। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली रहेगी, शैली वर्णनात्मक रहेगी, रस शांत, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। चलिए चलते हैं अगला। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। फिर कहते हैं कि फिर देखा, फिर उसके बाद मैंने देखा उसी पुल के ऊपर, यानी जिस पुल में वो खड़े थे उस पुल के ऊपर देखे तो बहुसंख्यक यानी बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुसंख्यक मतलब बहुत ज़्यादा, बैठे हैं बानर, बानर माने बंदर, यानी बहुत ज़्यादा बंदर बैठे हुए थे उस पुल में। और एक और पंथ के, यानी पंथ माने रास्ते के, रास्ते के एक और, ठीक है ना, यानी पुल के एक किनारे पर कृष्णकाय, ठीक है ना, कृष्णकाय मतलब कृष्ण माने श्यामल कह लो या काला, काय माने शरीर का यानी काले शरीर वाला, ठीक है ना। और कंकाल शेष नर, कंकाल शेष नर मतलब केवल अस्थि पंजर जिसका बचा हुआ, केवल कंकाल शेष माने बचा हुआ हो, नर माने मनुष्य का, यानी ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिस व्यक्ति का केवल कंकाल शेष था, नहीं पूरी शरीर उसका मांस जो है सूख गया था, केवल कंकाल बचा था, यानी बहुत ज़्यादा जो है कैसा था, एकदम सूखा हुआ था, ठीक है ना। और मृत्युपाय, मृत्युप्राय मतलब एकदम मरने योग्य, ठीक है ना, मरने योग्य काले रंग का अस्थि पंजर शेष व्यक्ति बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल, दैन्य माने दीन और दुर्बल माने कमजोर हो करके शरीर लिए रोड के एक किनारे बैठा हुआ था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, भिक्षा को यानी भिक्षा के लिए उठी माने उठ रही थी, दृष्टि माने उसकी नज़र, निश्चल माने जिस जो कोई गति न कर रहा हो, यानी बिना गति के, तो निश्चल का मतलब होता है स्थिर, ठीक है ना, यानी वो व्यक्ति जो था उसकी स्थिर दृष्टि जो है भिक्षा के लिए सबकी ओर उठ रही थी। और अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, अति क्षीण माने कमजोर कंठ है, यानी उसका गला बहुत ज़्यादा कैसा था, कमजोर हो गया था, पतला हो गया था, ठीक है ना, उसका गला पतला हो गया था, सूख गया था। है तीव्र सांस, और उसकी सांस जो है बहुत तेज थी, यानी जब वो सांस लेता था तो बहुत तेज तेज आवाज़ आती थी, ठीक है ना। जीता ज्यों जीवन से उदास, कहते हैं कि वो इस प्रकार जी रहा था, ज्यों माने जैसे जीवन से उदास हो, वो इस प्रकार जी रहा था जैसे वो अपनी इस जिंदगी से उदास हो। ढोता जो वह कौन सा सांप, कौन सा सांप, वो कहते हैं कि वो इस प्रकार के जीवन के रूप में ढो रहा था। ढोता जो वह माने जो वह जीवन जी रहा था, उस जीवन के रूप में वह ढो रहा था कौन सा सांप। कवि कहते हैं कि इस जीवन के रूप में वह कौन सा श्राप भोग रहा था, कौन से श्राप को जो है
क्या कर रहा था, भोग रहा था या ढो रहा था, ठीक है ना। यानी वो जीवन जो था उसको एक श्राप स्वरूप था, ठीक है ना। इससे अच्छा तो उसकी मृत्यु ही ठीक थी। लेखक के, कवि के कहने का मतलब ये है कि भोगता कठिन कौन सा पाप, वो कहते हैं कि वो कौन सा कठिन पाप भोग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये आदमी कौन सा कठिन पाप भोग रहा है, इससे अच्छा तो इसकी मृत्यु ही हो जाए उचित है, ठीक है ना। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, वो कहते हैं कि पथ पर यानी रास्ते में ये प्रश्न हमेशा ही सब लोगों के मन में आता था। यानी जितने भी लोग उस रास्ते से गुजरते थे, उस पुल से गुजरते थे, सबके मन में ये प्रश्न आता था, पर सदा मौन इसका उत्तर। परंतु प्रत्येक लोगों के मन में सदा माने हमेशा, मौन माने चुप रहता था इसका उत्तर। यानी प्रत्येक व्यक्ति के मन में इसका आंसर शांत ही रहता था, यानी कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाता था, ठीक है ना। इसका सीधी सादी बात यह है कि मौन माने शांत रहना, सदा माने हमेशा इसका उत्तर। यानी इस प्रश्न का हमेशा ही उत्तर शांत रहता था कि यह कौन सा सांप ढो रहा है, कौन सा पाप जो है ये भोग रहा है, ठीक है ना। ये सब इसका आंसर शांत ही रहता था। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयालु हो जाता था, बड़ी दया यानी बहुत ज़्यादा दयालु हो जाता था का उदाहरण है, यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयालुता का उदाहरण था वह एक पैसा दे देता था उसकी ओर। उपायकरण, उपायकरण मतलब उपाय था, ठीक है ना। यानी जो बहुत ज़्यादा दयालु होता था वह एक पैसा उनकी ओर यानी भिखारी की ओर दे देता था, और यही उपाय था, ठीक है ना, यही उपाय था, ठीक है ना। तो ऐसे आपको लिखना है। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो एक आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक तरफ लिखना है फिर देखा उस, दूसरी तरफ उपायकरण। संदर्भ पूर्वक प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में दान का ढोंग करने वालों पर व्यंग किया गया है। व्याख्या देख लो। निराला जी ने थोड़ी देर बाद पुल की ओर देखा तो पाया कि पुल पर बड़ी संख्या में बंदर बैठे हुए हैं तथा सड़क के एक और दुबला पतला काले रंग का मृत पाए जो हड्डियों का एक ढांचा मात्र था, ऐसा एक भिखारी बैठा हुआ है। वह भिक्षा पाने के लिए अपलक नेत्रों से ऊपर की ओर देख रहा है। उसका कंठ भूख के कारण बहुत कमजोर पड़ गया था और उसकी श्वास भी तीव्र गति से चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन से बिल्कुल उदास होकर शेष घड़ियां व्यतीत कर रहा हो। न जाने इस जीवन के रूप में वह कौन सा सांप ढो रहा था और किन पापों का फल भोग रहा था। मार्ग से गुजरने वाले सभी लोग यही सोचते थे, किंतु कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाता था। कोई अधिक दया दिखाता तो एक पैसा उसकी ओर फेंक देता था, ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा खड़ी बोली, रस शांत, शैली वर्णनात्मक, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। क्या कहते हैं कि जब मैंने पुल से नीचे की ओर झुक करके देखा, नीचे माने नीचे, को मतलब को, यानी देखा मतलब देखा, यानी जब मैं पुल से नीचे की ओर झुक करके देखा तो झलकी आशा की रेखा। तो झलकी यानी दिखाई दी, आशा माने उम्मीद की, रेखा माने रेखा, यानी मेरे मन में एक उम्मीद जगी, ठीक है ना। मैंने नीचे देखा तो पाया कि कोई व्यक्ति है और इसलिए मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि अब ये व्यक्ति आएगा और उनको क्या देगा, दान देगा उस भिखारी को, ठीक है ना। देखा तो क्या पाया कि विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील। सलील माने जल में स्नान करके यानी नहा करके, चढ़ा यानी पुल की ओर चढ़ा, विप्रवर माने ब्राह्मण। तो देखा तो उन्होंने पाया कि एक ब्राह्मण जो है पुल में स्नान की, वो नदी में स्नान किया और पुल के ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना। शिव पर दूर्वादल तंडुल तिल। क्या कहते हैं कि वो जो नदी में स्नान किया उसके बाद शिव जी पर दूर्वादल माने दूब, दूब एक घास होती है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। दूर्वादल माने शिव जी के मूर्ति के ऊपर दूब, तंडुल माने चावल और तिल इत्यादि चढ़ा करके जो है, नहा करके जो है पुल के ऊपर चढ़ गया और लेकर झोली आए ऊपर। अपनी झोली को लेकर के ऊपर आया। देख कर चले तत्पर बानर, जो बंदर थे पुल के ऊपर तो उसको देख करके यानी उस व्यक्ति को देख करके चल दिए। तत्पर माने तुरंत, बानर यानी बंदर, बंदर उसकी ओर तुरंत चल दिए उस व्यक्ति को देख करके, ठीक है ना। द्विज राम भक्त भक्ति की आस भजते शिव को 12 मास। द्विज माने ब्राह्मण, ठीक है ना, द्विज माने ब्राह्मण। तो क्या कहते हैं कि वो जो ब्राह्मण था वो राम का भक्त था और भक्ति की आस, भक्ति की आस यानी भक्ति की वजह से उसके अंदर आशा थी, उम्मीद थी कि भक्ति की वजह से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ठीक है ना। भक्ति की आस मतलब भक्ति के कारण उसके मन में कुछ उम्मीदें थी, आशाएं थी, ठीक है ना। भजते शिव को 12 मास, और वो शिव को यानी शंकर जी की भक्ति जो है 12 मास यानी 12 महीने यानी साल भर, पूरा सालों साल करते थे, ठीक है ना। कर रामायण का पारायण जपते श्रीमन नारायण। कहते हैं कि रामायण का पारायण, पारायण मतलब पाठ करके, ठीक है ना, यानी वो रामायण का पाठ करके जपते हैं श्रीमन्नारायण, जप रहे थे श्रीमन्नारायण मंत्र का, ठीक है ना। यानी पहले वो रामायण का पाठ करते थे,
फिर मन्नारायण यानी श्री मन्नारायण मंत्र का जाप करते थे। ठीक है ना, पहले रामायण का पाठ करते थे, फिर श्री मन्नारायण मंत्र का जाप करते थे। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वो दुखी होते थे, दुख पाते थे यानी जब दुख में रहते थे, जब यानी जब, तो होते अनाथ यानी जब कोई उनका साथी नहीं होता था, कोई उनका साथ देने वाला नहीं होता था उस ब्राह्मण का। ठीक है ना, अनाथ होते थे, उनका कोई स्वामी नहीं रहता था, तब वो कहते कपियों के जोड़ हाथ। कहते मतलब कहते थे, कपियों यानी बंदरों के, जोड़ हाथ माने हाथ जोड़ करके, वो बंदरों से हाथ जोड़ करके कहते थे कि वो मेरे सारे दुख को दूर कर दें। ठीक है ना, यानी जब उनके अंदर दुख रहता था तो वो बंदरों के हाथ जोड़कर कहा करते थे कि आप मेरा दुख दूर कीजिए। ठीक है ना, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मंजन। कहते हैं कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन यानी वो जो ब्राह्मण थे वो मेरे ही पड़ोस के रहने वाले थे। ठीक है ना, कवि कहते हैं कि वे ब्राह्मण मेरे ही पड़ोस के रहने वाले थे और करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। वो करते थे यानी करते थे, प्रति यानी प्रत्येक दिन, सरिता माने गोमती नदी में, मज्जन यानी स्नान। ठीक है ना, वो प्रतिदिन गोमती नदी में स्नान किया करते थे और झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। ठीक है ना, और उन्होंने क्या किया, झोली से पुआ निकाला। पुआ खाने की चीज़ होती है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, उन्होंने झोली से, ठीक है ना, झोली से पुआ निकाले और निकाल लिए और बढ़ते कपियों के हाथ दिए। बढ़ते यानी उनकी ओर जो बढ़ रहे थे बंदर, कपियों माने बंदरों के हाथ में वो पुए दे दिए। ठीक है ना, देखा भी नहीं उधर फिरकर माने घूम करके, देखा भी नहीं, उधर माने उस तरफ घूम करके देखा भी नहीं, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। जिस ओर माने जिस तरफ, रहा माने रहा था, वह भिक्षु यानी भिखारी, इतर माने मांग, यानी जिस तरफ वो भिखारी जो है भीख मांग रहा था उस ओर वो मुड़ करके भी नहीं देखे। देख सकते हो कि बंदरों को उन्होंने भिक्षा दे दिया, जबकि उस व्यक्ति की ओर मुड़ करके नहीं देखे जिधर वो भीख मांग रहा था। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। कहते हैं कि फिर जो है बच्चों वो बंदरों को खिलाने के बाद चिल्लाकर कहता है कि दूर दानव, कि मेरे अंदर उपस्थित दानव यानी राक्षसों को मैंने दूर कर दिया है। क्या कहा उसने, जो ब्राह्मण था वो कहता है कि मैंने अपने अंदर उपस्थित प्रत्येक दुष्टों को, प्रत्येक दानवों यानी राक्षसों को दूर कर दिया है। तभी कवि कहते हैं कि इतने पर मेरे मुंह से निकल गया, यानी मैं बोला, यानी कवि कहते हैं कि मैं बोला, धन्य श्रेष्ठ मानव, धन्य हो सौभाग्यशाली मनुष्य व्यक्ति, धन्य हो तुम जैसे दानी व्यक्ति ही तो ढोंग करते हैं दान के नाम पर। ठीक है ना, धन्य धन्य हो, धन्य हो। तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है मैंने झुक नीचे, दूसरी तरफ श्रेष्ठ मानव, डैश डैश कर देना। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, प्रस्तुत पद में ढोंग करने वाले दिखावटी धार्मिक लोगों पर तीखा व्यंग किया गया है। व्याख्या देख लो। कवि कहता है कि मैंने झुक करके पुल के नीचे देखा तो मेरे मन में कुछ आशा जगी। वहाँ एक ब्राह्मण स्नान करके शिव जी पर जल चढ़ाकर और दूब, चावल, तिल आदि भेंट करके अपनी झोली लिए ऊपर आया। उसको देखकर बंदर शीघ्रता से दौड़े। यह ब्राह्मण भगवान राम का भक्त था। उसे भक्ति करने से कुछ मनोकामना पूरी होने की आशा थी। वह 12 महीने भगवान शिव की आराधना करता था। वे ब्राह्मण महाशय प्रतिदिन प्रातःकाल रामायण का पाठ करने के बाद श्री मन्नारायण मंत्र का जाप करते हैं। वह अंधविश्वासी ब्राह्मण जब कभी दुखी होता था तब हाथ जोड़कर बंदरों से कहता था कि वे उसका दुख दूर कर दें। कभी उस ब्राह्मण का परिचय देते हुए कहते हैं कि वे सज्जन मेरे पड़ोस में रहते हैं और रोज गोमती नदी में स्नान करते हैं। उसने पुल के ऊपर पहुंचकर अपनी झोली से पुए निकाल लिए और हाथ बढ़ाते हुए बंदरों के हाथ में रख दिए। कवि को यह देखकर दुख हुआ कि उसने बंदरों को तो पुए खिलाए, परंतु उधर घूम कर भी नहीं देखा जिधर वह भिखारी कातर दृष्टि से देखता हुआ बैठा था। खिलाने के बाद वह ब्राह्मण बोला कि अब मैंने उन राक्षसी वृत्तियों से छुटकारा पा लिया है जिनके कारण मैं दुखी था। इतने पर ही निराला जी के मुख से निकला, धन्य हो श्रेष्ठ मानव। अब चलिए देखते हैं काव्य सौंदर्य। तो देखिए, काव्यगत सौंदर्य में आप लोगों को लिख देना है भाषा खड़ी बोली, रस शांत, शैली वर्णनात्मक, अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। ठीक है ना, और यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।